नमस्कार। इस टॉपिक में हम लूनी नदी अफवाह तंत्र को हम देखेंगे। स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लूनी नदी अफवाह तंत्र। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। लूनी को लवण भी लवणवती नदी भी कहा जाता है कि नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर के नजदीक नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। ये नदी पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है जो पूर्णतया बरसाती है। इस नदी को उद्गम स्थल पर इसको सागरमती, फिर गोविंदगढ़ के निकट इस पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी से मिलने के बाद इसे लूनी कहा जाता है। इस नदी के अंतर्गत राजस्थान के समस्त प्रवाह का क्षेत्र लगभग 10.40% आता है। ये नदी अजमेर से निकलकर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहकर गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है। फिर कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। इस नदी का जल बालोतरा तक मीठा व इसके बाद खारा हो जाता है। यह नदी जोधपुर, बाड़मेर जिले में अपने पेटे को गहरा करने की बजाय चौड़ाई में बढ़ा लेती है, जिससे वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाती है बालोतरा बाड़मेर में। लूनी नदी का जल संचय इतना है, 11 जिलों में फैला हुआ है। अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर। लूनी बेसिन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र बाड़मेर जिले में है। नामकरण लूनी का नाम संस्कृत शब्द लवणगिरी नमकीन नदी से लिया गया है। इसका अर्थ है लवणता के कारण इसका नाम लूनी पड़ा। इसका उद्गम पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर के निकट अरावली की नाग पहाड़ी इसकी ढलानों से होता है। सागरमती के नाम से वहां जाना जाता है। प्रकृति पश्चिमी ढलानों से ये नदी आमतौर पर दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ियों से होती हुई इस प्रदेश के मैदानों के पार बहती है। फिर ये थार के रेगिस्तान की एक भाग से होकर अंततः गुजरात राज्य के कच्छ के रण के पश्चिमोत्तर भाग की बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। अफवाह इसका लूनी नदी में मौसमी नदी है। इसका अफवाह मुख्यतः अरावली श्रेणी के दक्षिण पश्चिमी ढलानों में पाया जाता है। ये जवाई, सुकरी, जोजड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका योगदान की एकमात्र कसेतरा की एकमात्र प्रमुख नदी है। ये सिंचाई का एक अनिवार्य स्रोत है। बालोतरा लूनी नदी के तट पर बसा प्रमुख नगर है। लूनी नदी उपवैसिन लूनी की सहायक नदियां अरावली की पहाड़ियों से निकलकर लूनी में बाहीं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। जवाई, सुकड़ी, सायला, बांडी, हेमावास, भिटड़ी, मिटड़ी, खारी, जवाई, गुहिया, सागी आदि। लूनी नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है जोजड़ी। जवाई नदी पाली में उदयपुर जिले की सीमा पर स्थित बाली के गोरिया गांव की बाली से गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ये पाली में जालौर में बहती है। जालौर में सायला गांव के पास खारी नदी में मिल जाती है और सुमेरपुर के निकट इस पर जवाई बांध बना हुआ है। ये जवाई बांध में सही बांध से सुरंग द्वारा पानी लाया जाता है। फिर आता है खारी नदी। खारी नदी इसका उद्गम स्थल सिरोही जिले के शेरगांव की पहाड़ियों से है। इसका प्रवाह सिरोही जालौर जिले में है। जालौर के सायला गांव में ये सुकड़ी दिन में मिल जाती है। फिर आता है खारी नदी के बाद में सुकड़ी। इसका उद्गम स्थल पाली जिला है। इसमें बहुत से नाले, गाड़ियां आदि पाई जाती है। जालोर के बांकली ग्राम पर इसका बांकली बांध इसके ऊपर बना हुआ है। मुख्य रूप से पाली, जालोर, बाड़मेर 3 जिलों में सुगली नदी बहती है। फिर है बांडी नदी। बांडी इस नदी का उद्गम स्थल पाली हेमावास से होता है। ये पाली में बहकर पाली व जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव में लूनी नदी में मिल जाती है। गुहिया उसकी सहायक नदी है। पांडी के बाद में आता है सागी। सागी इसका उद्गम स्थल जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। सागी में क्या है? इसका उद्गम स्थल जालोर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र जालोर, बाड़मेर जिलों में। सागी का प्रवाह क्षेत्र क्या है? जालोर और बाड़मेर जिलों में। बाड़मेर में ये गांधव गांव के निकट लूनी नदी में मिल जाती है। इसकी एकमात्र सहायक नदी कारी या नाड़ी है। फिर आती है घुइया नदी। घुइया नदी खारियानी और थरासनी गांव जिला पाली इसका निकास होता है। ये पेकारिया गांव पाली के निकट बांडी में मिल जाती है।
फिर आता है मीठड़ी नदी। मीठड़ी पाली जिले के उत्तर पश्चिम में अरावली से उद्गमित होकर इन अनेक नालों का एक समूह होता है। इस नदी का निर्माण होता है और ये पाली और जालौर जिले में बहती है और इसमें मिल जाती है। सबसे जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट नदी आती है वो है जोजरी नदी। जोजरी नदी जोजरी नदी नागौर जिले के पोंडालो गांव की पहाड़ियों से निकलती है। पोंडलू गांव की पहाड़ियां हैं वो नागौर जिले से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र नागौर और जोधपुर जिले में है। ये लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो लूनी में दाहिने किनारे से मिलती है और इसका उद्गम अरावली नहीं है। इसके अलावा लूनी की अन्य सभी सहायक नदियां अरावली से उद्गमित होती है और बाईं ओर से आकर मिलती है। तो दोलरी नदी का नाम आपको ध्यान में रखना अनिवार्य है। कौन सी नदी? जोजली नदी और जोजली नदी की सारी ये विशेषताएं। ठीक है। बारिश जवाई बांध आपको ध्यान में रखना है। जवाई बांध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जवाई बांध और इसके अलावा यही मैंने विशेष कर दी। इसकी लंबाई देख लीजिए 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई कितना है? 320। तो 320 का आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। छोटे एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है।